लोग का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू, जिसमें से अभी आप लोग का प्रीवियस लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 2.5 का जो सॉल्व एग्जांपल, उससे पहले मैं आप लोग को निकाल के बताया क्या प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, उसका हम लोग कुछ सॉल्व करके हम लोग किस हिसाब से उसका फॉर्मूला आता है उसको हम लोग देखे थे। और उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी सॉल्व किए थे, हम लोग का कुछ क्वेश्चन था, उसमें हम लोग क्या किए थे, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला आया था उसको रख के हम लोग सॉल्व किए थे, एंड अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला रख के दोनों का सॉल्व करके मैं बताया था आप लोग। अभी इस लेक्चर में आप लोग को मैं बता रहा हूँ सॉल्व एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 2.5 का। तो आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसमें से आप लोग देखेंगे आराम से। आप लोग का जो क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में फर्स्ट है तो उसमें बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर, क्या दिया हम लोग को, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा को क्या फाइंड करना, एंड अल्फा इंटू बीटा। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है आपका जो इक्वेशन दिया रहता है उससे आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे। आप क्या करोगे, कंपेयरिंग 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 विथ किससे से करोगे, विथ हम लोग क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस फॉर्म से करने के बाद हम लोग को क्या होगा, देयरफॉर a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, कितना है 2, b का वैल्यू कितना फाइंड हो जाएगा 6, एंड c का वैल्यू हम लोग को -5 मिल जाएगा। आपको पता है अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, आपको फर्स्ट निकालना अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा का आप लोग को अभी इसके पहले वाले में आप लोग को फॉर्मूला बताया था। आप लोग का क्या होता है, -b/a, क्या है, -b/a। हम लोग का क्या, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा। और इसके बाद अब हम लोग को क्या करना रहेगा, जो भी फॉर्म, देखो अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको अल्फा प्लस बीटा किस हिसाब से निकालते वे बताया था। अभी इस लेक्चर में आप लोग को याद रहना चाहिए आपको कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था। तो अभी -b/a है, अभी उसकी जगह आपको b का वैल्यू कितना 6, तो -6 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना 2, अभी इसको सॉल्व करो, 2 × 2 और 2 × 3 = 6 इक्वल टू -3 आ गया, मीन्स कितना आ गया, -3। आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फाइंड हो गया। अब इसे हम लोग को क्या करना, अल्फा इंटू बीटा निकालना। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, c/a। ये आपका क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला। तो c का वैल्यू कितना -5, a का वैल्यू कितना है 2, तो आपको निकल पाएगा क्या, डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, बस इस पे आप छोड़ दोगे तो आपका क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों फाइंड हो गया। तो आपको बस इतना करना, आप लोग का सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप क्लियर देखोगे तो इतना आपका हो गया। अभी इससे हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, तो अभी देखो ये आप लोग लिख ले रहोगे तो इसको रब कर देता हूं। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 13x प्लस के, क्या बोला सेकेंड वाला क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल टू कितना है 0। इफ बोला है 7, इफ इस 7 फाइंड क्या करना हम लोग को, k का वैल्यू फाइंड करना है। अभी हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को ये दिया, हम लोग को क्या बोला है, इज 7 फाइंड k। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करके, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन बोलेगा आप कंपेयर करके पहले a b और c का वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग करेंगे कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चले, कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस 13x प्लस के विथ किसके साथ, एक मिनट, इक्वल टू 0 विथ किसके साथ करोगे आप, आपका फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो आपको देयरफॉर पता चल जाएगा a का वैल्यू कितना है 1
कॉमा बी का वैल्यू कितना -13 एंड सी का वैल्यू कितना है के। इतना आपको पता चलने के बाद अब आपको क्या करना, अल्फा बीटा हम लोग को कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो कौन सा अल्फा एंड बीटा में सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना, अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो आप अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। तो आप अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b का वैल्यू कितना माइनस में और ए भी माइनस, मिलाकर दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अभी देखो -13 है, b का 1 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ये हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, क्योंकि हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग का क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिला है 13। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में बोला था हम लोग को द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बट दूसरा क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा करेंगे। क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 7 हम लोग को देकर रखा है। क्या हम लोग को देकर रखा है, हम लोग का क्या है गिवन है, क्या है गिवन, और ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। इतना करने के बाद अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पता है, हम लोग को क्या पता, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को कुछ वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो अल्फा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 13 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7। आप ऐड कर रहे हो माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको क्या आएगा 2 अल्फा, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे। अभी ये 13 और 7 मिला कितना हो जाएगा 20। देयरफॉर हम लोग का अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 10 आ गया। अब अल्फा का वैल्यू 10 आ गया तो हम लोग अल्फा का किसी में भी वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में हम लोग को किसका मिल जाएगा, बीटा का मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पुट इन वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 10, पुट इन इक्वेशन किसमें रख दो, आपको इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड, आप अगर रखना है किसमें रख दो, फर्स्ट में रख दो इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट कितना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13, कितना है 13। अभी अल्फा का मान कितना है 10 प्लस बीटा इक्वल टू 13, ये उधर करोगे देयरफॉर आपको बीटा इक्वल टू 3 फाइंड हो जाएगा। आपको किसका वैल्यू मिल गया, बीटा का वैल्यू मिल गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना, तो अल्फा बीटा निकल गया था, अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, अल्फा इंटू बीटा। तो आपको पता अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, आपको क्लियर पता है दो उसका क्या होता है वैल्यू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो अब सी अपॉन ए होता है उसमें आप क्या करोगे, रखोगे अल्फा और बीटा का रखोगे, क्योंकि सी का वैल्यू कितना है के है। तो अभी देखो अल्फा का कितना है, अल्फा इधर देखो अल्फा का कितना है 10 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना आया के, ए का वैल्यू कितना है 1। अभी 10 और 1 कितना हो जाएगा, इंटू करोगे 30 और इक्वल टू के अपॉन 1। अभी इधर आएगा तो मैं इधर कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, 1 इधर होगा तो 30 इक्वल टू के, देयरफॉर हम लोग का क्या हो सकता है के इक्वल टू 30। यही तो हमको क्या करना था, फाइंड करना था के का वैल्यू। तो के का वैल्यू आपका कितना आ गया 13। क्लियर, मैं आपको समझा दे रहा हूं, हम लोग को जो भी दिया था हम लोग को बोला था ये 7, हम लोग को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, द डिफरेंस बिटवीन मतलब जो भी रहेगा उसका डिफरेंट, माइनस वाला क्या रहेगा 7 दिया है। फाइंड क्या करना हम लोग को के, इसके लिए हम लोग कंपेयर किए एंड ए बी सी का वैल्यू फाइंड किए, और ए और बी सी से वैल्यू से हम लोग एक बार ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है फाइंड कर लिए। ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं पता है बट हम लोग को ए माइनस बी बोला है, डिफरेंस कितना है 7 है, गिवन है इक्वेशन सेकंड। अब ए दोनों से हम लोग पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए। अल्फा और बीटा का फाइंड किस लिए किए, क्योंकि हम लोग को के का वैल्यू चाहिए, और के का वैल्यू कैसे निकल सकता है, जब सी की जगह रखूंगा तब। तो अल्फा इंटू बीटा में ही सी अपॉन ए आता है, तो अल्फा के भी फाइंड हो गया, बीटा का भी फाइंड हो गया, सी का के है और ए का वैल्यू 1 है। ये दोनों का इंटू करके इसका भी इधर इंटू करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, के इक्वल टू 1। आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला भी एकदम सिंपल सा है, इसको करा देता हूं, तो इसको भी रब कर दो, आप लोग लिख लिए रहोगे। तो देखो इसको रब कर देता हूं,
खाली आप लोग को प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सब क्वेश्चन सॉल्व करा कर देता हूँ यहाँ। आप लोग को एग्जाम्पल जितना है जो सिंपल रहता है उसको ही आप लोग को होमवर्क में देता हूँ, बाकी सब आप लोग का कंप्लीट करा देता हूँ। इसके लिए जितनी बार हो सकता है आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो। अभी इसके बाद हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स एक्स स्क्वायर। हम लोग को क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग को फाइंड उसमें करना है, दो चीज दिया है। एक फर्स्ट में दिया है, क्या दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और सेकेंड वाला हम लोग को क्या बोला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब फाइंड करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना। आप लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी आप लोग पढ़ते समय अपना टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज लिख के प्रॉपर बताना इतना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए आपको क्लियरली आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा, जब मैं यहाँ से रीड करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो आप लोग को क्वेश्चन में पता चल गया, आप लोग को लिख के दिया। तो आपको ये क्वेश्चन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी रहेगा हम लोग रखेंगे। तो आप लोग के पास देखो दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 विथ किसके साथ करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो इससे हम लोग को पता क्या चलता है, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या पता चलेगा, 1 है, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू क्या पता चलेगा, -1। ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को क्या पता, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, उसको फाइंड करेंगे। तो अभी किस लिए करेंगे, आपको अभी पता चलेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो b का वैल्यू कितना, 5, तो -5/1 मीन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। ये हम लोग का क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड हो गया। अब उसके बाद हम लोग का क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होता है, c/a। तो अभी c का वैल्यू कितना, -1, और एक हम लोग का क्या है, पहले से माइनस है, किसका नहीं, कितना c का वैल्यू कितना, -1, और a का कितना 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये हम लोग का क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों चीज फाइंड होगा। अब हम लोग का मेन फाइंड क्या करना है, a का क्यूब प्लस b का, सॉरी अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ये आप देखोगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के सेम फॉर्मूले पे ही है। अभी एक लेक्चर में आप लोग को मैं पूरा जितना भी अपना अलजेब्रिक फॉर्मूलास है सब एक लेक्चर में बनाऊंगा, तो उस पर आपको क्लियर समझ में आएगा। तो अभी क्या है, तो अभी इसमें देखो आप लोग का जो भी दिया है, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको दिखेगा अल्फा क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और उसके दूसरे ब्रैकेट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये आपका क्या है फॉर्मूला, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, आपको क्लियर क्या, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और फिर अल्फा प्लस बीटा। ये आपके बुक में दिया था। इसके लिए देखो मैं आपको अल्फा और बीटा का इंटू भी करके निकाला, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए स्टार्टिंग में हम लोग को क्या हुआ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हम लोग को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना पड़ा। इतना हो गया, तो आपको अब क्या करना है, जो भी है वैल्यू आपको रखना है। तो अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -5, उसका क्या करना हम लोग को क्यूब करना, -3 इंटू अल्फा और इंटू बीटा का कितना, -1, और फिर अल्फा प्लस बीटा कितना, -5 है, अल्फा प्लस बीटा है क्या, -5 है। इतना होगा। अब इसको सॉल्व करो। 5 का क्यूब कितना होता है आप लोग को पता है, 125। अगर स्क्वायर रहता तो माइनस हट जाता, बट क्यूब है तो माइनस लग जाएगा। अब इसको करूंगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 होता है, 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, -5 5 10, 2 1 3 और 4 1। हम लोग को क्या फाइंड होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू आपको क्या निकल गया,
ये आप लोग का क्वेश्चन में निकल गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको कितना है -140। आपको क्लियरली समझ में आ गया रहेगा। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ए एंड बी एंड सी का वैल्यू फाइंड करना है और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों फाइंड करने के बाद आप लोग को क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को फॉर्मूला रख के बस उस पर आपको रख के वैल्यू और सॉल्व कर देना, आपको आ गया। अब इसी हिसाब से हम लोग का क्या दूसरा है अल्फा का क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अब उसको भी बता देता हूं आपको। अभी देखो हम लोग का क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो आपको लिख के दे देता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और उसके बाद क्या है -2 अल्फा बीटा, बस यही हम लोग का क्या फॉर्मूला है। तो अभी क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो आपको पता है, आपको क्या पता है अल्फा प्लस बीटा कितना है -5 है, तो मीन्स -5 का स्क्वायर -2 और अल्फा इंटू बीटा कितना -1 है, कितना है -1, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2 1 2 और 25 और 2 आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 27। मीन्स आपको क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको क्लियर पता चल जाएगा कितना है 27। यही हम लोग को निकालना था। आपको क्लियरली मैं एक बार फटाफट समझा देता हूं। आपको क्या था, पहले हम लोग को कंपेयर करके ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना था, उससे आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकालने के बाद आपका जो भी फॉर्मूला था उस पर रख के स्क्वायर का जो फॉर्मूला था उसमें मेन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको ये चीज पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है। इससे हम लोग का जो भी है प्रैक्टिस है 2.5 का सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आप लोग का रहेगा प्रैक्टिस से 2.5 सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको अभी एकदम अच्छे से जितनी बार हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस करो और जितने से जितना हो सकता आप इसको अपने से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही, कर लो भी इसको।